नादरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको फ़ौज के कमांडर इन चीफ इमरान खान साहब और 3 आला जनरल्स के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। एक आला तरीन जनरल की हसास तरीन अमारत में PTI की एक अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात कहाँ हुई, इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी आपको सुनाते हैं। इस मुलाकात के बाद अब से 5 मिनट पहले अडयाला जेल से किस किस्म की गैर मामूली और नाकाबिले यकीन वीडियो वायरल हो गई। इस वीडियो का ताल्लुक एक आला तरीन फौजी ऑफिसर से भी है। इस वजह से इस वीडियो को पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स ने सेंसर कर दिया, लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाज़िर दिखाते हैं और इसी वीडियो से जुड़ी खबर का अहम तरीन नुक्ता भी आपके सामने रखते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में एक इंतहाई तकलीफ दे और दिलखराश वीडियो क्लिप ने सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तहलका क्यों मचा दिया, इस दिलखराश और कर्बनाक क्लिप के कुछ मनाज़िर भी आपको दिखाते हैं। मरियम नवाज़ के साथ रात 3 बजे अचानक क्या गैर मामूली और भयानक वाक़या हो गया, इस वाक़े से जुड़ी वीडियो के 2 मनाज़िर आपके सामने रखते हैं और ये वाक़या भी आपको सुनाते हैं। और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से 10 मिनट पहले क्या बहुत बड़ा और अहम अदालती फ़ैसला आया है, ये फ़ैसला भी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आपको आर्मी हाउस से आने वाली एक इंतहाई गैर मामूली खबर से आगाह करते हैं। ये खबर एक आला तरीन और हाजिर सर्विस जनरल और इमरान खान साहब से जुड़ी हुई है। इसी वजह से ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। इस खबर से जुड़े वीडियो क्लिप के कुछ मनाज़िर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये खबर इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक फ़ैसला कुन मुलाकात से जुड़ी हुई है, यानी एक आला तरीन जनरल जो कि हाजिर सर्विस जनरल हैं, अब उनकी इमरान खान साहब के नामजद करदा नुमाइंदे से मुलाकात हुई। ये मुलाकात किस मकाम पर हुई और इस दौरान 57 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, ये पूरी खबर आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। और इस गैर मामूली खबर के साथ जो वीडियो वायरल हुई है उसके कुछ क्लिप भी आपको दिखाते हैं। तो मामला ये है कि ये जो इन आला तरीन जनरल की मुलाकात हुई है, या आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो सरगर्मी हुई है, इसके मुतल्लिक आम तौर पर एक एलामिया जारी किया जाता है। यानी आम तौर पर इस किस्म की मुलाकात से पहले मीडिया को आगाह किया जाता है, लेकिन इस मरतबा इस मुलाकात से पहले मीडिया को इस मुलाकात के मुतल्लिक कानो कान खबर नहीं होने दी गई। और जब ये मुलाकात हो गई तो उसके बाद भी इसका कोई प्रेस रिलीज़ या कोई एलामिया वगैरह जारी नहीं किया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब और एक आला जनरल से जुड़ी ये खबर कितनी हसास नोयत की थी। अब ये जो पूरी एक्टिविटी हुई और ये जो पूरी मुलाकात हुई, ये असल में इमरान खान साहब के सियासी मुस्तकबिल और अगले इलेक्शन के हवाले से थी। और इस मुलाकात से पहले आर्मी हाउस से एक इंतहाई अहम नोयत की कॉल सामने आई। ये कॉल किसको की गई, इसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि आर्मी हाउस, जहां किसी भी आर्मी चीफ की रिहाइशगाह होती है, यहां से एक इंतहाई गैर मामूली पैगाम भेजा गया। जिस शख्सियत को ये पैगाम भेजा गया उसके लिए भी ये बहुत एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था, क्योंकि जिस शख्सियत को ये मैसेज दिया गया वो शख्सियत इमरान खान साहब की नामजद करदा शख्सियत है, इमरान खान साहब के बहुत करीब समझी जाती है, इमरान खान साहब की अमूमन एक वफादार शख्सियत समझी जाती है। अब ये जो मैसेज था ये एक आला जनरल और इमरान खान साहब की नामजद करदा इस शख्सियत के मुतल्लिक था और इनके दरमियान मुलाकात के मुतल्लिक था। जब इस शख्सियत को, यानी इमरान खान साहब की नामजद करदा शख्सियत को एक आला जनरल का ये मैसेज मिला, तो उसके बाद इस मुलाकात के मुतल्लिक दिन भी तय पा गया और फिर ये भी तय पाया कि ये मुलाकात कहाँ होगी। इसके साथ साथ ये भी डिसाइड कर लिया गया कि इस मुलाकात को मुकम्मल तौर पर मीडिया की नज़रों से ओझल रखा जाएगा। उसके बाद यही जो आला जनरल हैं ये रेड जोन की एक हसास तरीन अमारत में पहुँचे। और जब हम ये कहते हैं कि आला तरीन जनरल, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत
और पाकिस्तान की फौजी क़यादत। अब रेड जोन में एक इंतहाई गैर मामूली एक्टिविटी हुई, एक इंतहाई गैर मामूली सरगर्मी हुई और ये जो आला तरीन जनरल हैं ये रेड जोन की एक हसास इमारत में पहुंचे। वो रेड जोन जहां प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, जहां प्राइम मिनिस्टर हाउस, जहां पार्लियामेंट हाउस, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट और ऐवान सदर और दफ्तर खारजा और गैर मुल्की सफारत खानों जैसी हसास इमारतें कायम हैं। अब यहाँ जब ये जनरल साहब पहुँचे तो उसके बाद इस हसास इमारत में एक ऐसा वाक़या हो गया जिसके मुतल्लिक कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था, कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि इस इमारत में इस किस्म का वाक़या भी हो सकता है। क्योंकि इस इमारत के जो मकीन हैं और इस इमारत का जो अमला है उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये जो आला जनरल हैं ये इस किस्म की मुलाकात के लिए इमरान खान साहब के नामजद करदा नुमाइंदे के पास आएंगे और इसके अंदर इमरान खान साहब के मुतल्लिक इस किस्म की गुफ्तगू होगी। और ये जो गुफ्तगू थी ये इलेक्शन की तारीख के मुतल्लिक भी थी। इसी तरह कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये गुफ्तगू आर्मी एक्ट के हवाले से भी थी। लेकिन अब आज के दिन में इस मुलाकात के बाद एक बहुत बड़ी खबर आई है। ये खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 5 मिनट पहले नशर किया है। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला दिया गया। इसी खबर में इमरान खान साहब का रेफरेंस भी दिया गया। उसके बाद इस खबर में एक तरफ तो ये बताया गया कि इमरान खान साहब के हक में आने वाले जो सर्वेज हैं वो ये बता रहे हैं कि तहरीके इंसाफ अगला इलेक्शन जो कि 8 फरवरी को होना है, ये इलेक्शन 74% तक के मार्जिन से जीत सकती है। उसके बाद इस खबर में ये बताया गया कि अब इस्टेब्लिशमेंट और तहरीके इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का फैसला कर लिया गया है। इस सिलसिले में इसी खबर में कुछ राब्तों का दावा भी किया गया और इस खबर में ये बताया गया कि इमरान खान साहब ने इन मुज़ाकरात की मंजूरी दी है। लेकिन उसके बाद इस खबर के दूसरे हिस्से में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक अहम इंकशाफ किया गया। इस इंकशाफ में ये कहा गया कि अब तहरीके इंसाफ अगला जो इलेक्शन लड़ेगी इसमें वो किसी रियासती इदारे से लड़ने का बयानिया नहीं बनाएगी। सिविल जो बालादस्ती है इसका जो बयानिया है इसके साथ इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया गया है और आइंदा इलेक्शन में पीटीआई सिविलियन बालादस्ती बमुकाबला इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए के साथ मैदान में नहीं उतरेगी। और ये फैसला इमरान खान साहब ने इसलिए किया कि शरीफ ख़ानदान ने इस वक्त जो तासुर बनाया कि फ़ौज और इमरान खान साहब आमने सामने हैं और इससे वो जो सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं ताकि रियासत को भी नुकसान ना पहुँचे और शरीफ ख़ानदान ये जो सियासी मकासद हासिल करना चाहता है ये सियासी मकासद हासिल ना कर सके। और अब पीटीआई के जो सेक्रेटरी इतलात हैं उन्होंने भी इस खबर की तस्दीक की है और ये सारी हैपनिंग जो हुई है ये सदर आरिफ अलवी से जो 2 ताकतवर तरीन शख्सियात की मुलाकात हुई थी उसके बाद ये सारी हैपनिंग हुई है। लेकिन यहाँ पर आपको मरियम नवाज़ के साथ आधी रात को जो एक शर्मनाक नोयत का वाक़या हुआ इससे जुड़ी वीडियो के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसने सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा तहलका मचा दिया है। इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। पाकिस्तान के किसी न्यूज़ चैनल ने इस वीडियो को नशर नहीं किया। लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ क्लिप्स भी दिखाते हैं क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जिस पर पूरी नून लीग ने अब मुँह छुपा लिए हैं। शरीफ ख़ानदान के हर फर्द ने इस वीडियो को देखकर अब अपने चेहरे छुपा लिए हैं। हम आपको ये वीडियो भी दिखाते हैं और इस खबर के 2 नुकात भी बताते हैं। तो मामला ये है कि मरियम नवाज़ ने अब एक और बड़ा खौफनाक और भयानक किस्म का एडवेंचर किया। लेकिन मरियम नवाज़ के अपने साथ एक भयानक वाक़या हो गया क्योंकि मरियम नवाज़ इमरान खान साहब की मकबूलियत की वजह से इस वक्त अंगारों पर लौट रही हैं। इस वक्त वो इंतकाम की आग में जल रही हैं। इसलिए उन्होंने मुबैना तौर पर अपने हामी जो टीवी चैनल्स हैं उनसे ये कहा कि आप अपने पेजेस पर ये इंतखाबी सर्वे करवाएं कि अगला इलेक्शन इमरान खान साहब जीतेंगे या नवाज शरीफ साहब जीतेंगे या जरदारी साहब जीतेंगे। क्योंकि उन्हें पता था कि नून लीग के हामी जो टीवी चैनल्स हैं इनको नून लीग के फॉलोअर्स जो हैं ये उन अकाउंट्स को फॉलो करते हैं। लेकिन अब इसके जो रिजल्ट्स हैं जो अब से कुछ देर पहले आए हैं ये बड़े तबाहकुन साबित हुए हैं क्योंकि इनमें से नियो टीवी ने जो सर्वे करवाया
उसमें ये बताया गया कि इमरान खान साहब 91% वोट लेकर कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह एक आज़ाद और मारूफ साफ़ी कामरान खान साहब ने जो सर्वे करवाया उसमें बताया गया कि पीटीआई 75% वोट लेकर कामयाब होगी। सुनो न्यूज़ ने जो सर्वे करवाया उसमें लोगों ने कहा कि 98% वोट जो हैं वो इमरान खान साहब को पड़ेंगे। इस तरह मरियम नवाज जो है ये मुसलसल 5वां पोल हार गई हैं और उसके बाद अब खबर ये आ रही है कि वो अपने सोशल मीडिया का जो सेल है उसके हेड पर बहुत ज़्यादा बरहम है। लेकिन यहाँ पे आपको अडयाला जेल से एक नाकाबिले यकीन वीडियो जो वायरल हुई है उसके कुछ मनाजिर दिखाते हैं। ये मनाजिर बराह रास्त इमरान खान साहब के मुतल्लिक हैं। अडयाला जेल से अब से 8 मिनट पहले किस किस्म की वीडियो वायरल हुई है, ये वीडियो और इससे जुड़ी खबर के 2 नुकात आपको दिखाते और बताते हैं। तो मामला ये है कि जज अबुल हसनात की अदालत में भी एक और बहुत अनहोनी हुई है। जज अबुल हसनात जिनकी अदालत में इमरान खान साहब को लोहे के पिंजरे में बंद करके पेश किया जाता है और एक साबिक प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद उनकी तस्दीक करने की कोशिश की जाती है। तो इस पूरी सूरत हाल में अब अडयाला जेल से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, क्योंकि एक इंतहाई अहम शख्सियत अचानक अडयाला जेल पहुंची और उसके बाद अडयाला जेल में एक बहुत गैर मामूली वाक़या भी हुआ। क्योंकि ये शख्सियत जब अडयाला जेल पहुंची तो अडयाला जेल में इमरान खान साहब के सेल के पास 2 किरदार पहुंचे। इन्होंने इमरान खान साहब के साथ कुछ देर मुकालमा किया। ये मुकालमा कुछ 44 सेकंड के करीब जारी रहा। उसके बाद इमरान खान साहब को बताया गया कि आपसे मिलने के लिए एक अहम शख्सियत आई है। उसके बाद इमरान खान साहब अडयाला जेल के कॉरिडोर से गुजरते हुए अडयाला जेल में कायम एक मीटिंग रूम में पहुंचे। लेकिन दूसरी जानिब एक बहुत हैरानकुन वाक़या हो गया और वो वाक़या ये था कि इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आने वाली शख्सियत जैसे ही इस मीटिंग रूम में दाखिल हुई तो उनके पीछे पीछे एक पुरस्कार किरदार भी इसी मीटिंग रूम में दाखिल हो गया। और इसका मकसद ये था कि इमरान खान साहब और इस शख्सियत के दरमियान जो भी मुलाकात है, इसमें जो भी मामला डिस्कस हो रहे हैं, इनकी जासूसी की जाए। लेकिन इसके बावजूद अब इमरान खान साहब का एक इंतहाई अहम पैगाम पहली मरतबा जेल से बाहर आ गया और एक वीडियो भी इमरान खान साहब की वायरल हो गई। इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं और इस वीडियो के मनाजिर भी दिखाते हैं। अब इस पैगाम में इमरान खान साहब ने इस पैगाम के पहले हिस्से में कहा कि नवाज शरीफ हमेशा अंपायर को मिलाकर खेलता है। इस मरतबा नवाज शरीफ की कोशिश यह है कि इमरान खान की पूरी टीम को मैच ही ना खेलने दिया जाए। उसके बाद इस पैगाम के दूसरे हिस्से में इमरान खान साहब ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और मुक़्तदर हलकों से ये कहते हैं कि सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए और बढ़ती दहशतगर्दी में पूरी कौम फौज का साथ दे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, क्योंकि इमरान खान साहब से जुड़ी एक वीडियो वायरल हो गई और इस पैगाम में इमरान खान साहब ने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उन्हें एक ख़त इस वक्त जेल में मौसूल हो गया है और इस ख़त में ये लिखा गया कि अगर आप नैब तरमीम के केस में अदालत में पेश होना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपको अदालत में पेश होने का मौका फराहम कर रही है। खान साहब ने इस ख़त को रिसीव किया, लेकिन उसके बाद अब खान साहब ने यह बताया कि उन्होंने एक जवाबी ख़त सुप्रीम कोर्ट को लिख दिया है कि हाँ, मैं इस केस में पेश होना चाहता हूँ और मेरी पेशी के इंतज़ामात जो भी करने हैं वो किए जाएँ। उसके बाद खान साहब ने आखिरी सवाल ये किया कि जो अमरीकी साइफर आया था, क्या इससे पहले किसी भी अमरीकी सफ़ीर को इस तरह से डीमार्च किया गया। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़े अदालती फैसले के मुतल्लिक एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। ये खबर आज की सबसे अहम नौयत की खबर है और साथ ही आपको एक इंतहाई तकलीफ दे वीडियो क्लिप के कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं। ये एक इतना दिलखराश वीडियो क्लिप है जिसने सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तूफ़ान खड़ा कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया है। ये वीडियो क्लिप एक लड़की के मुतल्लिक है। ये वीडियो क्लिप आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाते हैं। तो मामला ये है कि एक ऐसी खातून जिन्हें पिछले 5 माह से जेल में बंद किया गया, उनसे उनके बच्चों को नहीं मिलने दिया गया, उनके शोहर को भी गिरफ्तार किया गया। अब आज के दिन में उनकी रिहाई के बाद उनकी रिहाई की रोपकार भी जारी की गई। ये रोपकार अरशद जावेद ने जो जज अरशद जावेद साहब हैं उन्होंने ज़मानती मचलके मंजूर करने के बाद जारी की।
उसके बाद जज के हुक्म पर पीटीआई की ये जो कारकुन है सनम जावेद, इनको रिहा कर दिया गया। लेकिन जैसे ही इनको रिहा किया गया उसके बाद एक तकलीफदेह मंजर देखने में आया, क्योंकि पुलिस की भारी नफरी एक दहशतगर्द के तौर पर इन्हें दोबारा गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई। और जैसे इनको रिहा किया गया, अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाते हुए इन्हें दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब के मुतालिक एक बड़े अदालती फैसले से आपको आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब ये खबर एंड उस वक्त आई जब साइफर केस में इमरान खान साहब की ज़मानत के मुतालिक एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को इंसाफ मिलने में ताख़ीर हुई। और दूसरी जानिब जज अबुल असनाद साहब ने साइफर जैसे जाली केस में इमरान खान साहब पर फर्दे जुर्म भी आयद कर दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत भी मुस्तरद की। अब इस पूरी सूरत हाल में बड़ी खबर ही आई कि सुप्रीम कोर्ट में जो साइफर केस में ज़मानत की इमरान खान साहब की दरख्वास्त थी, इसका नंबर बाकायदा मार्क कर दिया गया है। अब इस पर बेंच की तश्कील का मरला आन पहुंचा है और एतजाज़ हसन साहब का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि इमरान खान साहब को ज़मानत ना दी जाए। इसलिए इमरान खान साहब की रिहाई अब सिर्फ चंद दिन की दूरी पर है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।